हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। मेरे क्लास 10th के एस्पायरेंट्स आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ओके गाइस, तो हम लोग कल सीखे थे अपनी इस जर्नी में, अपनी इस यात्रा में सीखे थे क्या? अम्ल। अम्ल क्या होता है मुन्ना? ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में H+ आयन देते हैं। आर्हीनियस ने बताया था, एक चच्चा हुआ करते थे आर्हीनियस चच्चा बताए कि जो जली विलयन में H+ आयन अर्थात हाइड्रोजन आयन दे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब हम सीखेंगे अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता मुन्ना? ऐसा गुण जिसे हम देख करके, छू करके, अनुभव करके, चख करके, रंग रूप देख करके पता लगाते हैं, तो ऐसे गुण को हम बोलते हैं भौतिक गुण। क्या बोलते हैं मुन्ना? भौतिक गुण। अब हम सीखेंगे क्या? अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण। ओके गाइस, क्या सीखेंगे? अम्लों के भौतिक गुण। जानते रहिए मुन्ना, अम्लों के जो अम्ल होते हैं उनके निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। अम्लों के निम्नलिखित भौतिक गुण होते हैं। तो हम जानेंगे पहला भौतिक गुण क्या होता है। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं और जो ये अपने प्रभाव से क्या करते हैं? लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। आई बात समझे? तेजाब जानते हैं, अम्ल है, जानते जहां गिरेगा जला देता है ना, एकदम गला देता है। इसलिए कहते हैं क्या होता है? प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि को गलाकर नष्ट कर देते। ओके गाइस, दूसरी बात, अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, परंतु इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण, अभी भी बताया संक्षारक मतलब गलाने का काम करते हैं, अर्थात इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इन्हें हमें चक्कर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? दांत, जीभ, मुंह सब गल के बाहर आइए हो या बानर। ओके, इसीलिए कहा जाता है केमिस्ट्री लैब में कोई भी चीज टच करने से पहले, छूने से पहले, सूंघने से पहले लेबोरेटरियन से पूछ लेना चाहिए। कुछ केमिकल्स क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए उन्हें अपने बिना लेबोरेटरी वाले जो लेबोरेटरी इंचार्ज होते हैं, प्रयोगशाला के इंचार्ज होते हैं, उनके बिना पूछे टच नहीं करना चाहिए, सूंघना नहीं चाहिए। हो सकता है क्लोरोफार्म हो जाए, क्लोरोफार्म होगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। ट्रेनों में सुने होंगे कि रुमाल में कुछ केमिकल, रुमाल सुंघाए उसके बाद लूटे, फिल्मों में देखते होंगे। तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? उस रुमाल में स्प्रे मार दिया जाता है या गिरा दिया जाता है क्या? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म निश्चेतक का काम करता है, अर्थात व्यक्ति को बेहोश करने का काम करता है। इसीलिए कहा जाता है लैब में किसी चीज को बिना इजाजत के ना तो छुओ, ना तो चखो, ना तो सूंघो। ठीक ना बच्चों? तो बताए थे अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला आदि और त्वचा को भी क्या करते हैं? गलाकर नष्ट कर देते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, परंतु इन्हें चख कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इनका प्रवृत्ति कैसी होती है? संक्षारक होती है। आई बात समझ में? अगली बात, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लैब में इतना पतला, संगुली इतना पतला और इतना बड़ा, लगभग 1 इंच का एक पेपर मिलता है। वो क्या होता है? अम्ल और क्षार का परीक्षण किया जाता है, उसे इंडिकेटर कहा जाता है, सूचक। जैसे ही अम्ल में डालेंगे नीला लिटमस पेपर कैसे कलर का हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। आई बात समझ में? और भी जानेंगे बच्चों, अम्ल जो होता है जल में विलेय होता है। अम्ल क्या होता है? जल में विलेय होता है, लेकिन अम्लों को तनु करने के लिए, अम्लों को तनु करने के लिए
उसमें जल को नहीं मिलाते हैं, जैसे हम अम्ल है, अम्ल में जल को गिराएंगे तो क्या होगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे हमारा मुंह जल सकता है, हमारे शरीर के कोई पार्ट, हाथ पैर कुछ भी जल सकता है, ऊपर आ सकता है। इसीलिए बल्कि अम्लों को तनु करने के लिए एक इस तरह ड्रापर लेंगे, देखेंगे ऐसे ड्रापर ऐसे दाबेंगे, अम्ल में डुबोएंगे, ड्रापर को ऐसे उठाएंगे, ग्लास का बना हो तो प्लास्टिक को गल जाएगा। अम्ल को क्या करते हैं, ऐसे डुबोते हैं अम्ल में, ड्रापर को ड्राप, उसके बाद जिसमें पानी रखा है, जिस जार में, बर्तन में, तो हल्का हल्का बूंद कर करके, एक एक बूंद करके धीरे धीरे मिलाते रहते हैं। क्या होता है, और उसमें एक ग्लास के अंदर राड होती है, ऐसे लेंगे ड्रापर से इसमें डालेंगे, जैसे बूंद बूंद करके एक एक बूंद जैसे गिरेगा इसमें, और इसमें एक राड, ग्लास राड होगा, उसी से सारे क्या करते हैं, बार बार उसे हिलाते रहते ताकि इसमें मिल जाए पानी के अंदर। आई बात समझ में। कभी भी अम्ल में जल को नहीं डाला जाता है, नहीं तो इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती, इतनी ज्यादा हीट कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट भी जल सकता है। ओके गाइस, तो देखेंगे पहली बात क्या बताए हैं अम्लों के भौतिक गुण में, इसे अम्लों का सामान्य गुण भी कहा जाता है। ओके गाइस, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा, त्वचा मतलब चमड़ा, हमारा जो स्किन है, त्वचा ना, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। ओके गाइस, दूसरी बात है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चखकर नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, अम्लों को तनु करने के लिए अम्लों को तनु करने के लिए उसमें जल को नहीं मिलाते हैं, बल्कि अम्ल को बूंद बूंद करके जल में
मिलाते हैं। बताएं क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न करेगा और हम जल सकते हैं। चौथी बात है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पांचवी बात है, अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। ओके गाइस, पहला भौतिक गुण, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। दूसरी बात, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु इनको इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इन्हें चखकर नहीं देखना चाहिए। अम्लों को तनु करने के लिए उसमें जल को नहीं मिलाते, बल्कि अम्ल को बूंद बूंद करके जल में मिलाते रहते हैं और ग्लास रॉड से धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। ओके भाई, ओके भाई। देखो, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर जैसे हम डालेंगे वो लाल हो जाएगा। और अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। कहीं कहीं लवण ही बनाते हैं। सीधा सीधा कह सकते हैं अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके लवण बनाते हैं। ओके गाइस, यू कैन नोट इट। मेरे बच्चों, आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।